सिंह को आप सुन रहे थे, जो लाडवा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और उम्मीद जता रहे थे एग्जिट पोल बेशक उनके खिलाफ हो, लेकिन सुचारिता आखिरी वक्त में भी हार नहीं मान रहे हैं, हौसला बरकरार रखें, कह रहे हैं नतीजे आएंगे तो हमारे पक्ष में होंगे। बीजेपी के जो बयान आ रहे हैं वो हैट्रिक वाले ही आ रहे हैं अभी तक, और यानी बिल्कुल साफ है कि एग्जिट पोल्स के जो नतीजे आए हैं उन पर भरोसा नहीं है, थोड़ी देर में साफ हो जाएगा। ये भी आपको बताएं, आपने मुख्यमंत्री को सुन लिया, अब जम्मू कश्मीर के जो पूर्व डिप्टी सीएम उनका बयान आपको दिखाते हैं। बीजेपी ने जम्मू कश्मीर का विकास किया है, ये दावा कविंदर गुप्ता कर रहे हैं। वो कह रहे हैं एग्जिट पोल के गलत साबित होने के पूरे आसार हैं, परिणाम बीजेपी के पक्ष में होंगे। कविंदर गुप्ता का बयान सुनिए। ये कविंद्र गुप्ता का दावा है। हम आपको लिए चलते हैं, हमारे सहयोगी लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। हमारे साथ अनामिका जुड़ रही हैं। अनामिका मौजूद हैं गुरुग्राम में, प्रगति मौजूद है श्रीनगर में। सबसे पहले चलेंगे अनामिका के पास। अनामिका, नायब सिंह सैनी को हम सुन रहे थे, हरियाणा के मुख्यमंत्री, भरोसा है उन्हें, आप काउंटिंग सेंटर पर मौजूद हैं। जरा अगर आप तस्वीरें दिखा सके, कितनी देर में काउंटिंग शुरू होगी, क्या प्रोसेस होगा, दर्शकों को जरा बताइए और तस्वीरें भी दिखाइए। सोहेल, सुचरिता, जिम्मेदारियां सबको बांट दी गई हैं। अभी यहाँ पर किस तरीके से तमाम पार्टी के प्रत्याशियों के समर्थकों को क्या क्या करना है, क्योंकि कुछ लोगों को अंदर जाने की परमिशन होती है तो कुछ लोग अंदर चले गए हैं। अभी कुछ देर पहले मैंने गुड़गांव से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं मुकेश शर्मा, उनसे बातचीत की है। वो तो अपनी जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त है। हालांकि ये होता भी है, जो भी प्रत्याशी मैदान में होता है उसकी तैयारी पूरी होती है, और वो ये कह रहे हैं कि मैं तो पहली बार विधायक बनूंगा, इसलिए मैं जानता हूँ, समझता हूँ, आम जनता के बीच रहा हूँ, जनता के बीच से निकला हूँ, जानता हूँ, समझता हूँ कि क्या दिक्कतें होती हैं। इसके अलावा अलग अलग प्रत्याशी सबके अपने अपने दावे हैं। एक बार तस्वीर दिखाइएगा महेश जी की, कैसे यहाँ पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है और तमाम पार्टियों के प्रत्याशियों के समर्थकों ने यहाँ पर डेरा जमा रखा है। सुबह 6 बजे से बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर प्रत्याशी भी मौजूद हैं, क्योंकि चारों सीटों की काउंटिंग यहाँ पर होनी है, बादशाहपुर, सोना, पटौदी, गुड़गांव। इसीलिए सुबह से प्रत्याशी यहाँ पर मौजूद है, उनके समर्थक मौजूद हैं और दावे सबके अपने अपने हैं। गुड़गांव की समस्या सबसे बड़ी ये है कि यहाँ पर वाटर लॉगिंग बहुत ज्यादा होती है जब भी बारिश होती है, और जो हमने देखा है कि वार्ड लेवल पर कई बार ये कहा जाता है कि गुड़गांव और दिल्ली ऐसी जगह है जहां पर सबसे ज्यादा पानी भर जाता है। दिल्ली से सटा हुआ है तो यहां पर व्यवस्थाएं बेहतर होनी चाहिए, तो प्रत्याशी जो है वो ये दावे कर रहे हैं। लेकिन साथ ही गुड़गांव में लड़ाई इस बार दिलचस्प इसलिए हो गई है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वैश्य समाज से हमेशा से प्रत्याशी मैदान में उतारती रही है, लेकिन इस बार ब्राह्मण चारा यानी मुकेश शर्मा को मैदान में उतारा गया है। और नवीन गोयल, जो कि जिनको उम्मीद थी कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर, क्योंकि वो वैश्य समाज से आते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर उन पर भरोसा जताएगी, उनको नहीं दिया भारतीय जनता पार्टी ने टिकट, इसलिए वो निर्दलीय चुनाव मैदान में है। तो यहाँ ये कहा जा रहा है गुड़गांव के और इसी उम्मीद में काटे हैं कि एंटी इनकम्बेंसी काम ना कर पाए, लेकिन वो कितना काम उसके फेवर में कर पाएगी थोड़ी देर बाद पता चलेगा। एक बार सीधे श्रीनगर का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ प्रगति जुड़ी हुई है। प्रगति, जरा सीधे सीधे बताइए कि जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं, परिसीमन के बाद सीटें भी बड़ी हैं, लेकिन उम्मीदें कितनी बड़ी हैं वहां के राजनीतिक दलों की? महबूबा मुफ्ती की पार्टी क्या सोच रही है और क्या सोच रही है उमर अब्दुल्ला की पार्टी? बिल्कुल, उम्मीदें काफी ज्यादा बढ़ गई हैं क्योंकि 10 साल बाद ये चुनाव हो रहे हैं। इसके अलावा पूर्ण बहुमत की सरकार 2002 के बाद से अभी तक नहीं बन पाई है, जिसके बाद कल भी हम यहाँ मौजूद थे जब हमने लोगों से बातचीत की, तो उनका यही कहना है कि इस बार जो भी हो अस्थायी तौर पर एक पार्टी आनी चाहिए, क्योंकि अगर हम बात करें पीडीपी की या फिर बात हो बीजेपी की, तमाम बयान सामने आ रहे हैं। आप देख सकते हैं SKICC कन्वेंशन सेंटर है जिसके बाहर हमारी मौजूदगी है। 8 बजे से मतगणना की शुरुआत हो जाएगी और जिन पर ये बड़ी भूमिका है, जो काउंटिंग करने जा रहे हैं, उनकी अंदर एंट्री हो चुकी है। सुबह 6:30 तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं और हमने पिछले 10 वर्षों के अंदर आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व के अंदर हरियाणा की गति से विकास किया है, समस्याओं का समाधान किया है, ईमानदारी से हमारी सरकार ने किया है और आगे भी हम मजबूती से, ईमानदारी से हरियाणा प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम हमारी सरकार करेगी। कहते हैं यही रात अंतिम, यही रात वाली रात ठीक कटी, सब बढ़िया रहा। नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जिनके लिए अंतिम, जिनके लिए भारी होगी उनके लिए होगी, हमारे लिए तो जैसे पहले था वैसे अब। हमें इस बात का नहीं है, हम कांग्रेस है, कांग्रेस सत्ता के लिए काम करती है,
हम सेवा के लिए काम करते हैं। ये अंतर है इसके अंदर। जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से सेवा करता है, ईमानदारी से काम करता है, उसको ना अंतिम रात दिखती है ना भारी दिखती है, उसके लिए तो सामान्य है। क्योंकि हमारी जो सोच है वो सोच है लोगों की सेवा करना और लोगों के हित में काम करना, ये हमारी सोच है। साहब, आपने इंटरनल रिपोर्ट्स लिए हैं, इंटरनल रिपोर्ट्स क्या कहती हैं? आपने सीआईडी से भी ली? मैंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार बड़े मैंडेट के साथ सरकार, एक तरफा सरकार बना रही है। लेकिन कांग्रेस लगातार दावा कर रही है कि वो दावा कर सकते हैं, कोई हम थोड़ी मना करेंगे। मुख्यमंत्री की भी लड़ाई शुरू हो गई। देखिए, हम कांग्रेस के अंदर ये मना नहीं कर सकते। अभी कई लोग और भी हैं जो दावे कर रहे हैं, किसी को मना थोड़ी करेंगे। या आप कर देंगे मना कि आप नहीं बन रहे हैं, आप बोल नहीं सकते। दावा करना एक अलग बात है। हमने अपने काम के ऊपर जो हमने ईमानदारी से काम किया है, हमने सेवा की है, हमने सत्ता नहीं चलाई है, हमने सेवा की है हरियाणा प्रदेश की। और उस सेवा के ऊपर अगर आप लोग देखेंगे, पिछले 10 वर्षों मेरा हरियाणा बदला है, गति से बदला है। क्योंकि विपक्ष के लोग तो इस प्रकार का काला चश्मा लगा रखा है कि वो कहते हैं कि कोई काम ही नहीं हुआ। भाई, अब सबसे बड़ा उदाहरण तो मैं आपको दूं, हमारे सफीदों में अशोक तंवर जी जनसभा में थे ना जनसभा में, और उसके तुरंत बाद 45 मिनट के अंदर, सबसे ज्यादा 45 मिनट के अंदर वो पहुंच गए राहुल के पास। पहुंचे या नहीं पहुंचे कि ये इतना गति से जाना और संसाधन देना, ये करे काम नहीं हुआ। काम क्यों नहीं हुआ भाई? तो एक जनसभा में खड़ा था, अर्थात उसके 20 मिनट के बाद दूसरी में चला गया राहुल को मिलने के लिए। कहीं ना कहीं एक मजाक भी चल रहा था कि उन्होंने राहुल गांधी को कहा कि 152D के जैसे और फिर इनको काम नहीं दिख रहा है, भी काम नहीं हुआ। कितना लोगों का जीवन हमने सरल सुगम किया है, रास्ते हमने गजब के किए हैं कि एक व्यक्ति 20 मिनट पहले दूसरी जनसभा में हो और 20 मिनट के बाद दूसरी जनसभा में राहुल को मिलने चला जाए, तो रास्तों का ही तो है। 56 दिन कम मिले आपको? नहीं, देखिए, हमने पिछले 10 वर्षों में काम किया है, 56 दिन का सवाल नहीं है। हमने पिछले 10 वर्षों के अंदर जबरदस्त काम किया है। आदरणीय मनोहर लाल जी ने बहुत जबरदस्त हरियाणा के अंदर जिस प्रकार के सिस्टम को खड़ा किया है, हरियाणा प्रदेश को लंबे समय तक उसका लाभ मिलेगा। और क्योंकि इस काम को आगे बढ़ाना ईमानदारी से हमारी जिम्मेवारी है और हम उस काम को बिल्कुल बखूबी आगे बढ़ाएंगे। हमारी एक सोच है, ईमानदारी से हम हरियाणा प्रदेश की सेवा कर रहे हैं, आगे भी जारी रहेगी। और जो भी समस्याएं जो अगर हरियाणा के लोग हमारे ध्यान में लगाएंगे, हमारे ध्यान में आएंगे, प्राथमिकता के आधार के ऊपर उसको पूरा करना, ये हमारी जिम्मेवारी है। अगर जरूरत पड़ी तो करेंगे। देखिए, ये अभी बाद में बात करेंगे। अभी हमारी एक तरफा सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन रही है। सर लाइव, सर एक लाइव, एक मिनट यार, लाइव पे बैठिए। लाइव पे हमारा भी कट रहा है यार, लाइव पे मैं बैठ रही हूं यार। सर 1 मिनट दे देगा, 1 मिनट दे देगा आदि पास। हेलो सिंह को आप सुन रहे थे, जो लाडवा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और उम्मीद जता रहे थे एग्जिट पोल बेशक उनके खिलाफ हो, लेकिन सुचारिता आखिरी वक्त में भी हार नहीं मान रहे हैं, हौसला बरकरार रखें, कह रहे हैं नतीजे आएंगे तो हमारे पक्ष में होंगे। बीजेपी के जो बयान आ रहे हैं वो हैट्रिक वाले ही आ रहे हैं अभी तक, और यानी बिल्कुल साफ है कि एग्जिट पोल्स के जो नतीजे आए हैं उन पर भरोसा नहीं है। थोड़ी देर में साफ हो जाएगा। ये भी आपको बताएं, आपने मुख्यमंत्री को सुन लिया, अब जम्मू कश्मीर के जो पूर्व डिप्टी सीएम, उनका बयान आपको दिखाते हैं। बीजेपी ने जम्मू कश्मीर का विकास किया है, ये दावा कविंदर गुप्ता कर रहे हैं। वो कह रहे हैं एग्जिट पोल के गलत साबित होने के पूरे आसार हैं, परिणाम बीजेपी के पक्ष में होंगे। कविंदर गुप्ता का बयान सुनिए। ये कविंद्र गुप्ता का दावा है। हम आपको लिए चलते हैं, हमारे सहयोगी लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। हमारे साथ अनामिका जुड़ रही हैं। अनामिका मौजूद हैं गुरुग्राम में, प्रगति मौजूद है श्रीनगर में। सबसे पहले चलेंगे अनामिका के पास। अनामिका, नायब सिंह सैनी को हम सुन रहे थे, हरियाणा के मुख्यमंत्री, भरोसा है उन्हें, आप काउंटिंग सेंटर पर मौजूद हैं। जरा अगर आप तस्वीरें दिखा सकें, कितनी देर में काउंटिंग शुरू होगी, क्या प्रोसेस होगा, दर्शकों को जरा बताइए और तस्वीरें भी दिखाइए।
सोल सुचरिता, जिम्मेदारियां सबको बांट दी गई हैं। अभी यहाँ पर किस तरीके से तमाम पार्टी के प्रत्याशियों के समर्थकों को क्या क्या करना है, क्योंकि कुछ लोगों को अंदर जाने की परमिशन होती है तो कुछ लोग अंदर चले गए हैं। अभी कुछ देर पहले मैंने गुड़गांव से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं मुकेश शर्मा, उनसे बातचीत की है। वो तो अपनी जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त है। हालांकि ये होता भी है, जो भी प्रत्याशी मैदान में होता है उसकी तैयारी पूरी होती है और वो ये कह रहे हैं कि मैं तो पहली बार विधायक बनूंगा, इसलिए मैं जानता हूँ, समझता हूँ, आम जनता के बीच रहा हूँ, जनता के बीच से निकला हूँ, जानता हूँ, समझता हूँ कि क्या दिक्कतें होती हैं। इसके अलावा अलग अलग प्रत्याशी सबके अपने अपने दावे हैं। एक बार तस्वीर दिखाइएगा महेश जी की कैसे यहाँ पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है और तमाम पार्टियों के प्रत्याशियों के समर्थकों ने यहाँ पर डेरा जमा रखा है। सुबह 6 बजे से बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर प्रत्याशी भी मौजूद हैं, क्योंकि चारों सीटों की काउंटिंग यहाँ पर होनी है, बादशाहपुर, सोना, पटौदी, गुड़गांव। इसीलिए सुबह से प्रत्याशी यहाँ पर मौजूद है, उनके समर्थक मौजूद हैं और दावे सबके अपने अपने हैं। गुड़गांव की समस्या सबसे बड़ी ये है कि यहाँ पर वाटर लॉगिंग बहुत ज्यादा होती है जब भी बारिश होती है, और जो हमने देखा है कि वार्ड लेवल पर कई बार ये कहा जाता है कि गुड़गांव और दिल्ली ऐसी जगह है जहां पर सबसे ज्यादा पानी बढ़ जाता है। दिल्ली से सटा हुआ है तो यहां पर व्यवस्थाएं बेहतर होनी चाहिए। तो प्रत्याशी जो है वो ये दावे कर रहे हैं, लेकिन साथ ही गुड़गांव में लड़ाई इस बार दिलचस्प इसलिए हो गई है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वैश्य समाज से हमेशा से प्रत्याशी मैदान में उतारती रही है, लेकिन इस बार ब्राह्मण चारा यानी मुकेश शर्मा को मैदान में उतारा गया है। और नवीन गोयल, जो कि जिनको उम्मीद थी कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर, क्योंकि वो वैश्य समाज से आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर उन पर भरोसा जताएगी, उनको नहीं दिया भारतीय जनता पार्टी ने टिकट, इसलिए वो निर्दलीय चुनाव मैदान में है। तो यहाँ ये कहा जा रहा है गुड़गांव की सीट और इसी उम्मीद में काटे हैं कि एंटी इनकम्बेंसी काम ना कर पाए, लेकिन वो कितना काम उसके फेवर में कर पाएगी थोड़ी देर बाद पता चलेगा। एक बार सीधे श्रीनगर का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ प्रगति जुड़ी हुई है। प्रगति, जरा सीधे सीधे बताइए कि जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं, परिसीमन के बाद सीटें भी बड़ी हैं, लेकिन उम्मीदें कितनी बड़ी हैं वहां के राजनीतिक दलों की? महबूबा मुफ्ती की पार्टी क्या सोच रही है और क्या सोच रही है उमर अब्दुल्ला की पार्टी? बिल्कुल, उम्मीदें काफी ज्यादा बढ़ गई हैं क्योंकि 10 साल बाद ये चुनाव हो रहे हैं। इसके अलावा पूर्ण बहुमत की सरकार 2002 के बाद से अभी तक नहीं बन पाई है, जिसके बाद कल भी हम यहाँ मौजूद थे जब हमने लोगों से बातचीत की तो उनका यही कहना है कि इस बार जो भी हो अस्थायी तौर पर एक पार्टी आनी चाहिए, क्योंकि अगर हम बात करें पीडीपी की या फिर बात हो बीजेपी की, तमाम बयान सामने आ रहे हैं। आप देख सकते हैं SKICC कन्वेंशन सेंटर है जिसके बाहर हमारी मौजूदगी है। 8 बजे से मतगणना की शुरुआत हो जाएगी और जिन पर ये बड़ी भूमिका है, जो काउंटिंग करने जा रहे हैं उनकी अंदर एंट्री हो चुकी है। सुबह 6:30